बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं बाजोड़ और बन्नू के हवाले से। पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद एसएससी कमांडोज ने ज्वाइन किया और अब नाज़रीन सीटीडी के साथ साथ जो पुलिस है उसने भी दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर दिए हैं। जी नाज़रीन, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इस वक्त 22 जो है वो दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं बाजोड़ में, और 11 जो है वो बन्नू में मारे गए हैं। और इसके साथ ही जो फितरल ख्वारिज के इनके सहूलतकार हैं उनकी जानिब से कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमला किया गया है खार में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके ऊपर। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बन्नू के अंदर और कोहाट का जो एरिया है वहाँ पे, उसके बाद बाजोड़ के इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन शुरू किया था, दिन के टाइम मैंने अपडेट आपको दी थी, तब 17 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया था। और नाज़रीन, जो ऑपरेशन जो है अल मासूम शुरू किया गया है वो मॉर्निंग में किया गया हमला, जिसमें पाकिस्तान ने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में मुख्तलिफ लोकेशंस में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे भी ऑपरेशन, यानी अब यूँ कह लीजिए कि पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट लाइन है उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, बाजोड़ का जो इलाका है वहाँ पर गुलाटी का जो एरिया है तहसील मोहम्मद में, वहाँ पे कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहरी ज़ख्मी हुए हैं, उनको फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है और वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट जारी है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, बिल्कुल खैर वाफियत से हैं जो सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन सैकड़ों की तादाद में जो फितना और ख्वारिज हैं ये लोगों के घरों में घुस चुके हैं और लोगों के घरों में घुसकर वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले कर रहे हैं। और पाक फौज के जो जवान हैं वो बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं क्योंकि सिविलियंस जो हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो कि इनके अपने रिश्तेदार हैं जहाँ पे घरों के अंदर ये घुसे हुए हैं। तो नाज़रीन, आज जो सुबह ऑपरेशन किया गया था उसमें 16 से 17 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हुई थी। और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में एसएसजी कमांडोज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही सीटीडी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और साथ ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी फितना और ख्वारिज के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 22 दहशतगर्दों को, यानी वो 17 दहशतगर्दों के बाद 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो खार का इलाका है वहाँ पर जो हेडक्वार्टर है ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके ऊपर जो खारिज के रिश्तेदार हैं या फिर उनके सहूलतकार हैं मुकामी अफराद, उनकी जानिब से पथराव किया गया है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि इन टीडीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते जो इनके घरों में घुस चुके हैं, लेकिन ये पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के तो पाक फौज की चौकियों के ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये ख्वारिज को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करने वाले लोग हैं। पहले भी आपको बताया कि ये ख्वारिज जब हमले करते हैं और उसके बाद मुकामी आबादी उनकी सहूलतकारी करती है और वहाँ पे ये छुप जाते हैं और वहाँ से फिर जो है ये अटैक करते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया कि कुछ वीडियो सामने आई थी कि घरों के अंदर से जो है वो ये ख्वारिज निकल कर हमला करते हैं छतों से और उसके बाद घरों के अंदर रूपोश हो जाते हैं। तो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन सरबकफ में बड़ी तादाद दहशतगर्दों की जहन्नुम वासिल हो रही है। भारत को नाज़रीन बहुत बड़े धचके लग रहे हैं क्योंकि उनकी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त पाक फौज के निशाने पर है और ये जो फितना और ख्वारिज है ये अब इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, बन्नू का इलाका जो है वहाँ पर डीपीओ की निगरानी के अंदर और उसमें सीटीडी भी शामिल है, उनकी जानिब से ऑपरेशन किया। 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले जो डीपीओ बन्नू है उन्होंने इस बात को का इजहार किया तो उन्होंने कहा था 200 के करीब शरपसंद अनासर जो हैं असला बरदार वो इलाके के अंदर घुस चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो नॉर्ड बाजार है, नॉर्ड बाजार, उसके आसपास ऑपरेशन फिलहाल जारी है, ऑपरेशन क्लियरेंस भी जारी है। 11 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद बड़ी तादाद
زخمی بھی ہو چکی ہے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چاروں طرف سے اس وقت ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم خوارج کے خلاف آپریشن کریں، اور اگر آپ نے ان کو پناہ دینے کی کوشش کی تو پھر ہم گھس کے ماریں گے، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جا چکا ہے، بڑی تعداد دہشت گردوں کی قابو آ چکی ہے اور آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ پولیس اور CTD کے جوان اور SSG کمانڈوز جو ہیں وہ اور جو نیم فوجی دستے ہیں وہ اس وقت پورے علاقے کو گھیرے میں لے چکے ہیں اور اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام جاری ہے۔ ایئر پاور جو ہے وہ بھی موجود ہے، جو بھاگنے کی کوشش کریں گے ان کے اوپر ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خارج کے دیگر سہولت کار ہیں وہ شہروں کے اندر، خاص طور پہ جو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہیں، وہاں سے سوشل میڈیا کے اوپر مہم شروع کر رہے ہیں جی کہ فوج نے وہاں پہ بہت بڑا ظلم شروع کر رکھا ہے۔ تو چند ایک جو تصاویر جو کہ پہلے کی ہوتی ہیں ان تصاویر کو شیئر کر کے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی کتنا ظلم کر دیا، اور عام نافہم لوگ جو ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پراپیگنڈا مہم ہے اس کا مقصد صرف اور صرف فوج کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، لیکن پوری پاکستانی قوم اس وقت اس معاملے میں یکجا ہے اور پوری کی پوری پاکستانی قوم اس پوائنٹ کے اوپر متحد ہے کہ خارج کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ایک ایک کر کے سب کو اب حتمی طور پہ آپریشن سربکف، آپریشن معصوم کے اندر مکمل طور پہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت فوجی جوانوں کی جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے نہیں، کچھ زخمی ہونے کی اطلاعات ضرور آ رہی ہیں۔ اس آپریشن کے اندر کچھ فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں اور ان کو CMS جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، وہاں پر ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ تو اس وقت ہمارے وطن کے بیٹے ناظرین اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان خوارج کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ان علاقوں میں باجوڑ کے علاقوں کے اندر ہیں یا پھر جو وادی تیراہ کا جو علاقہ ہے، اس پورے علاقے کے اندر یہ خوارج پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اگر ایک فوجی جوان جس کا تعلق پنجاب سے ہے یا سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، تو کہیں سے بھی ہے، اگر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آپ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، تو یہ پوری پاکستان کے لیے ایک قابل فخر جو ہے وہ لمحہ ہوتا ہے، اور فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ جس محاذ پہ ہیں پاکستان کے ان بیٹوں کو سپورٹ کریں جو ہمارے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی آج جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کچھ عاقبت اندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بے وقوفی کے اندر اس طرح کے جو پوسٹیں ہیں ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ پہ قرض ہیں ان شہداء کا خون جو اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن کی سلامتی کے لیے گمنام راہوں میں مارے گئے ہیں، اور جو اب اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وطن عزیز کی حفاظت کریں۔ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ اس وقت پاکستان کی سالمیت کی اور پاکستان کے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو خارج ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری دم کے اوپر اگر بھارت نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تو ہم جو ہے وہ بڑے شیر ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ تمہارا باپ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک سکا تھا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑی بڑی فورسز کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اور اب انشاءاللہ ان کو مکمل طور پہ صفایا کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ہماری دعا وطن کے مجاہدوں کے لیے، وطن کے بیٹوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور وطن عزیز امن کا گہوارہ بنے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔